जय श्री राम। कहते हैं ना, जब आप हनुमान जी को निरंतर जाप करते हैं, निरंतर हनुमान जी की सुमिरन करते हैं, तो फिर आपके जीवन से हर बाधाएं, हर मुश्किलें, हर आपके जीवन में अगर बहुत ज्यादा रोग दोष है या फिर घर में बीमारी है, तो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। नासे रोगो हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी जो भी कोई हनुमान जी को निरंतर ध्यान धरते हैं, निरंतर जाप करते हैं, उसके जीवन से हर रोग दूर होने लगते हैं। यानी हनुमान जी की कृपा से सभी रोग खत्म होने लगते हैं। और हनुमान जी एक ऐसा है, अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेंगे या फिर आप सच्चे मन से उनको सुमिरन करते हैं, तो फिर आपके जीवन से हर रोग दोष हो, चाहे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो, बस धीरे धीरे करके ठीक हो ही जाते हैं। तो गाइस, जैसे मुझे एक भक्त का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा कि भैया मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, 5 साल से मैं परेशान हूँ, मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो आज मैं इस विषय में बात करूंगा। देखिए, हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम समस्या नहीं आते हैं। जैसे हाँ, मैं मानता हूँ मेरा जीवन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या था, और उन समस्या से बाहर आने में मुझे हनुमान जी ने ही मदद किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी शायद कोई बीमारी, आपको प्रॉब्लम, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारी है या फिर बहुत ज़्यादा आप बहुत सालों से आप परेशान हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, दवा तो लेना पड़ेगा आपको, जो आप दवाई आपके जीवन में जो दवाई आपको चल रहा है, तो वो तो आपको लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हनुमान जी की शरण में आएंगे, हनुमान जी की सच्चे मन से नित्य आप पाठ करेंगे या फिर जो भी उपाय है हनुमान जी का, वो सब करेंगे ना, तो क्या होता है ना, जैसे हनुमान जी की कृपा से वो सब भी धीरे धीरे, यानी जो भी आप जीवन में जो समस्या से आप जूझ रहा है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या फिर बहुत ज्यादा बीमार है, तो उन सब से आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। और ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम जैसे भक्ति कर रहा हो, हनुमान जी को सुमिरन कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे जीवन में संकट नहीं आएंगे, लेकिन उन सब संकटों से बाहर आने में हनुमान जी मदद करते हैं। और एक बात, यानी देखिए, हम जो पहले जन्म में कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो हम कर्म कर रहा है, उस कर्म के हिसाब से हमें फल भुगतने पड़ता है। तो इसलिए फल तो भुगतना ही है, लेकिन क्या होता है, जैसे हम अगर हनुमान जी की शरण में है, हनुमान जी की भक्ति कर रहा है ना, तो उन सब जो हमारा बुरा कर्म है, तो क्या होता है, जैसे थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा बीमारी से प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे हनुमान बाहुक हो गया, हनुमान बाहुक तो सबसे मतलब महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना किया था हनुमान बाहुक को। और जब तुलसीदास जी को शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रहा था, तब उस समय गोस्वामी जी ने इस हनुमान बाहुक का रचना किया था। और उस हनुमान बाहुक के दौरान ही हनुमान जी ने महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी को उन सब पीड़ाओं से मुक्त किया था। तो आप ही अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा यानी बीमारी से आप जूझ रहा है, तो आप हनुमान बाहुक को संकल्प लेकर के पाठ करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए, जो भी आपका जीवन में बीमारी है या फिर जो भी आप शरीर में कष्ट हो रहा है, उन सब कष्टों से आपको मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगा। और यानी अगर आपको पाठ करने से पहले आपको ये सब बातें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपके घर में अगर हनुमान जी है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है, आप कोई भी विग्रह या फिर कोई भी चित्र, हनुमान जी का चित्र जो बाजार में उपलब्ध है, वो लेके आइए। और फिर जैसे हनुमान जी को एक आसन देना है, लाल कपड़ा बिछा करके आप हनुमान जी के चित्र को वहां पे रखिए, या फिर विग्रह जो भी आपके पास उपलब्ध है, आप वहां पे विराजमान कीजिए हनुमान जी को। और फिर जैसे अगर राम दरबार है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है, जैसे हनुमान जी के चित्र के साथ जो राम जी, माँ सीता सब लोग रहते ही है, तो ऐसे भी आप लेके आ सकते हैं। नहीं तो आप एक्स्ट्रा जो मिलते हैं राम दरबार, तो वो भी आप लेके आ सकते हैं। फिर आप सबसे पहले आपको गणपति जी को वंदना करना पड़ेगा। जैसे ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र का आप 108 बार या फिर आपके साध्य अनुसार आप जितना भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गणपति जी को वंदना कर लीजिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है श्री राम जी, यानी आप पहले गणपति जी का जो मंत्र है वो करने के बाद आपको श्री राम जी का आवाहन करना पड़ेगा। जैसे हो गया श्री राम जय जय राम, या फिर राम 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 राम, या फिर सीताराम सीताराम सीताराम, या फिर सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ऐसे मतलब आप एक माला कर लीजिए। एक माला मतलब 108 बार होते हैं। तो आप जैसे श्री राम जी का नाम का जाप कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हनुमान जी के लिए आप प्रसाद के रूप में आप केला अर्पण कर सकते हैं, गुड़ सना का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो बूंदी का लड्डू
का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो मीठा पान का भोग लगा सकते हैं। आपके साध्य अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वही हनुमान जी को अर्पण कीजिए। जैसे 2 केला हो गया, अगर 2 केला भी नहीं है तो आपके पास तो गुड़ चना रहेंगे, तो गुड़ चना भी नहीं है आपके पास गुड़ तो उपलब्ध होंगे तो गुड़ ही अर्पण कर दीजिए हनुमान जी को भोग के रूप में। और ध्यान रखिए जो भी प्रसाद आप हनुमान जी को अर्पित कर रहा है उसमें एक तुलसी दाल जरूर डालिए, एक तुलसी पत्ता जरूर डालिए, क्योंकि हनुमान जी को प्रिय है तुलसी, तो इसीलिए भोग में तुलसी अवश्य ही रखिए। और फिर जैसे आप हनुमान जी को भोग अर्पण कर दिया उसके बाद आप जैसे दिया वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, और एक बात, यानी अगर बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो सरसों का तेल बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जैसे आप सरसों तेल से अगर दिया जलाएंगे हनुमान जी के सामने बैठ करके, और जैसे उस दिया में ना आपको क्या करना है, 2 लौंग डाल देना है उस जोत में। जैसे आप सरसों तेल में उस दिया को जलाए, फिर उसमें आप 2 लौंग डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, जल लेकर के जैसे आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान पर इस जगह पर रहता हूँ, आपको वो भी बोलना है। जैसे आपको कौन सा स्थान में रहता है, किस जगह में रहता है, वो भी आपको बोलना है। फिर ऐसे बोल करके आप हनुमान जी के सामने संकल्प कीजिए कि मेरा जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है या फिर मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ, इन बीमारियों से मुझे बाहर आने में आप मुझे मदद कीजिए, मतलब मुझे कोई समाधान दे दीजिए। ऐसे करके आप उस जल को हनुमान जी के सामने जैसे छोड़ दीजिए। और फिर बोलना है कि हाँ मैं आज से, यानी आप जितना दिन आप लेंगे, जैसे 11 दिन का आप ले सकता है, 21 दिन का आप ले सकता है, 41 दिन का आप संकल्प ले सकते हैं। जैसे मैं आज से 21 दिन तक मैं हनुमान बाहु का पाठ करे जा रहा हूँ, मेरा जीवन में जो भी बीमारी है उन सब बीमारी से बाहर आने में आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तो ऐसे करके आप उस जल को हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दीजिए। और फिर जो भी आप पाठ कर रहा है, पाठ करने जा रहा है, उस पाठ को श्रद्धा पूर्वक एकदम मन में कोई भी शंका ना रखे, ऐसे सोचिए जैसे सब कुछ मैं हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दिया है। एकदम कुछ भी ना रखे मन में, जैसे ठीक होगा नहीं होगा, मतलब कुछ भी ना रखे, ऐसे सोचिए आप बस मैं ठीक हो चुका हूँ, ऐसे सोच के आप पाठ करना शुरू कीजिए उस हनुमान बाहु को। ऐसा नहीं कि आप जैसे पाठ कर रहा है उस वक्त कुछ भी मन में हलचल चल रहा है, हाँ 1-2 दिन रहेगा, क्योंकि आप संकल्प ले रहा है तो संकल्प आपका जो संकल्प है उसको तोड़ने का बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देना है। आप एकदम मन को एकाग्र रखिए, एकदम मन कुछ भी ना सोचे, बस मन को एकाग्र रखिए और उस पाठ को धीरे धीरे पाठ करना शुरू कीजिए। तो और एक बात, यानी जब आप पाठ करेंगे ना, एक छोटा पात्र में थोड़ा जल भर करके रख लीजिए। हाँ, जल के पात्र में एक तुलसी पत्ता जरूर रखिए, और जैसे आपका पाठ खत्म होगा उसके बाद आप पाठ खत्म होने के बाद उस जल को आपको 3 बार फूंक मारना है। ऐसे करके आपको 3 बार फूंक मारना है। फिर उसके बाद जैसे हनुमान जी के आरती वगैरह हो गया, उसके बाद आप क्या करना है, उस जल को जय श्री राम बोल करके, यानी और एक चौपाई है जैसे नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है जो कि हनुमान चालीसा में ये चौपाई उपलब्ध है। महान जन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना किया था। और इस चौपाई को जैसे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई को आप जैसे बोल करके आप 5 बार भी बोल सकते हैं, 11 बार भी बोल सकते हैं, 108 बार भी बोल सकते हैं। जैसे आप हनुमान बाहु का पाठ कर लिया, उसके बाद आप उस जल को फूंक मारा 3 बार, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हनुमान जी के आरती वगैरह हो गया, उसके बाद आप उस जल को जैसे नासो रोगो हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ऐसे आप 11 बार, 21 बार, 5 बार आप कितना भी बोल सकते हैं। उस जल को ऐसे रख करके बोल के फिर आप उस जल को शरीर में छिड़क दीजिए, घर में भी थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, और आप उस जल को हर दिन, हर एवरीडे आप ग्रहण करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप आज उस जल को अभिमंत्रित कर लिया बहुत दिन, ऐसा नहीं, आप उस जल को रख भी सकते हैं, नहीं तो हर दिन जैसे आप पाठ करेंगे, जैसे आप 21 दिन तक आप संकल्प लिया है तो उन 21 दिन हर दिन एवरीडे मतलब उस जल को फूंक मारना है, उस चौपाई को बोलना है। और मतलब जो अभी मैंने जो चौपाई बोला ना, नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, उस चौपाई को आप एवरी टाइम मतलब चलते फिरते उठते बैठते उस चौपाई को आप चांटिंग करना शुरू कीजिए। और फिर देखिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं हनुमान जी के लिए असंभव है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप जो भी प्रॉब्लम समस्या से जूझ रहा है या फिर जो भी आपका जीवन में बीमारी आ रही है ना, उन सब से बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। और ये मेरा खुद का विश्वास, खुद का भरोसा से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप भी अगर ऐसा नहीं कि आप कर रहा है विश्वास नहीं है, एकदम विश्वास के साथ भाव के साथ कीजिए, तो फिर देखिए सब जो भी मतलब आप बोल रहे हैं कैंसर पेशेंट हो, कैंसर पेशेंट भी ठीक हुआ है हनुमान जी की आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। बस बात है विश्वास
भाव की। अगर आपके अंदर भाव और विश्वास है ना तो फिर अवश्य ही हनुमान जी मदद करेंगे। तो इस भक्त ने मुझे कमेंट किया था, तो मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान हुआ था और सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। जो कि देखिए, हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है और हनुमान जी हमारा हनुमान जी ऐसा है ना, हर भक्त को रक्षा भी करते हैं। तो इसलिए आप भी सच्चे मन से जो भी पाठ कर रहा है उस पाठ को कीजिए, सच्चे मन से हनुमान जी को सुमिरन कीजिए। और मतलब आप जैसे हनुमान जी का कोई भी पाठ कर रहा है, लेकिन आपके मन में ना राम नाम चलते रहना चाहिए। चाहे आप मुंह से बोल करके करो, चाहे आप मन में चैंटिंग करो, बस राम नाम हर टाइम चलते रहना चाहिए। तो फिर देखिए, आपका जीवन से हर बाधाएं, हर मुश्किलें, हर बीमारी दूर होने लगेगा। यानी और एक बात, अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है, जैसे ड्रिंक्स वगैरह हो गया, नॉनवेज हो गया, या फिर जैसे लहसुन प्याज हो गया, इन सब चीजों से दूर रहना है। एकदम पवित्र रहना है, स्वच्छ रहना है, शुद्धता का विशेष ख्याल रखिए और एकदम बिल्कुल शुद्ध रहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए। एकदम कुछ भी गलत काम ऐसा ना करे कि उस संकल्प को टूट जाए। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकदम कोई भी तामसिक भोजन ग्रहण ना करे और एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कीजिए। और फिर देखिए, हनुमान जी आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है। हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा, आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा वैसे सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।